आज है 30 अप्रैल एंड आज की ट्रेडिंग कैसी रही उस पे बात करेंगे। मैंने क्या ट्रेड लिए, कैसे हमने स्ट्रेटेजाइज किया, तो उसी पे आज की ये वीडियो रहने वाली है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निफ्टी पे हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। निफ्टी आप देख सकते हो कल भी पूरे दिन चॉपी था और कहीं इसका कोई डायरेक्शन नहीं था। आज भी अभी तक पूरी तरह से चॉप है। मतलब बेसिकली क्या है ना, मार्केट वेट कर रहा है कि इंडियन आर्मी क्या एक्शन लेने वाली है। तो जब तक उसका रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक लोग देख, क्योंकि मीडिया में तो इतना दिखा रहा है, इतनी चीज़ें शो कर रहे हैं कि अभी वॉर हुई तो तभी हुई। तो जब तक वो नहीं होगा तब तक ये निफ्टी ऐसे ही रहने वाला है। ये जो ये ऑरेंज लाइन देख रही हो, कल की क्लोजिंग होती है जो मैं मार्क करके रखता हूँ, तो उसी के आसपास आप देख सकते हो निफ्टी पूरी तरीके से रेंज बाउंड है। तो इसके डायरेक्शन का वेट करेंगे। बाकी हमने ट्रेड्स क्या लिए हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं कैसे ट्रेड करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा कुछ पॉइंट्स में। देखो, सबसे पहले मेरे लिए ज़रूरी होता है कि निफ्टी 4-5 दिन से पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिव इन द सेंस जो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड है वो पॉजिटिव हो, कोई ख़राब न्यूज़ ना हो मार्केट में, कोई मार्केट का जो ट्रेंड है वो नीचे की साइड ना हो। अगर ये है, सुबह मार्केट अच्छी खुल रही है, पॉजिटिव है, बड़ा गैप डाउन नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा गैप डाउन हो रहा है या पहले 15 मिनट में मार्केट इस तरीके से क्रैश कर रही है गैप डाउन होने के बाद, तो मैं उस दिन ट्रेड अवॉइड करता हूँ। पहली कंडीशन ये ज़रूर मीट होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन मीट हो रही है तो दूसरी चीज़ जो हम करते हैं, हम जाते हैं investing.com या कोई भी आप ऐप ओपन कर सकते हो। उसमें आपको करना क्या है, मार्केट पे जाकर आप शेयर्स पे जाओगे, यहाँ पर शेयर्स पे क्लिक करोगे और ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। तो उससे क्या होगा, ट्रेंडिंग स्टॉक पे जब आप क्लिक करोगे तो इस तरीके की आपके सामने स्क्रीन खुल जाएगी। ये होता क्या है, इसमें आपको बताता है कि आज के दिन में सबसे ज़्यादा किस में ट्रेडिंग हो रही है। इसमें वॉल्यूम के हिसाब से फ़िल्टर लगा होता है, तो वो आपको बता देता है कि कौन सा स्टॉक है जो सबसे ज़्यादा आज मूव कर रहा है। तो मैं जब कई वीडियोस बनाई हुई है मैंने ऑलरेडी, वो आप जाकर देख सकते हो। एंड इसमें हमने जो सेलेक्ट किया उस पर आज हम बात करेंगे। इसमें आपको क्या होता है कि सुबह सुबह इनके चार्ट्स देखने होते हैं। जैसे रिलायंस का चार्ट देख लिया, बजाज फाइनेंस का देख लिया। अब इसमें देखना पड़ेगा कुछ 1-1.5% या 2% के आसपास जो मूव कर रहे हैं उनको लेना होता है। तो हमने कैसे सेलेक्ट किया वो अभी हम देखेंगे। पहला स्टॉक जो हमारे रडार पे आया था वो था HDFC लाइफ। तो HDFC लाइफ का चार्ट खोलते हैं। सुबह सुबह ही आपको इसमें पहले 15 मिनट में देखना होता है। अभी तो मार्केट काफ़ी 1 बज रहा है, तो इस वजह से क्या है, आपको इसमें वो नाम नहीं दिख रहा, क्योंकि सुबह के 15-20 मिनट में आपको नाम आइडेंटिफाई करने होते हैं, उनके चार्ट देखते हैं। तो पहले HDFC लाइफ का चार्ट ओपन कर। हमें क्या करना होता है, हमें आर्ली चार्ट देखना होता है। आप इंटरवल सेलेक्ट करोगे 1 आवर का, एंड उसके बाद आपने इस पे ओपन करना है HDFC लाइफ का चार्ट। तो ये मैंने आपके सामने HDFC लाइफ का चार्ट हमने ओपन कर दिया। तो थोड़ा पीछे से दिखाता तो आपको, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे ट्रेड करते हैं। तो इसमें आप देखोगे तो HDFC लाइफ का जो हाई था वो था 724 का जोन, जहां से बार बार मार्केट रिजेक्ट हो रही थी मल्टीपल टाइम। मल्टीपल रिजेक्शंस आपको पता होने चाहिए, जो कि आपने आर्ली चार्ट पे देख लिया। अब इसकी ओपनिंग हो रही थी इसी के आसपास, जो कि हमारे लिए ज़रूरी था पता करना। अब आपने क्या करना है, अब आपने इंट्राडे चार्ट ओपन करना है, सुबह सुबह का देखना है। तो आज का सुबह सुबह का अब हम इसमें देखते हैं कि कैसे इसमें मूवमेंट हुई। तो इसकी पहली कैंडल देखते हैं। पहली कैंडल इसकी खुली है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जूम करके मैंने आपको दिखाया 714 के आसपास खुली। इस लाइन को हटा देता हूँ मैं। तो क्या हुआ, ये वही लाइन है जो मैंने आपको अभी रेजिस्टेंस दिखाई 724 की। तो हमें क्या करना होता है, जो मैं स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ, इस लाइन के आसपास एक रेड कैंडल बननी चाहिए, एक रिजेक्शन आना चाहिए पहले 15 मिनट में। पहले 15 मिनट का रिजेक्शन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एक बड़ा बुलिश कैंडल बनना चाहिए। तो अभी देखते हैं कि आगे क्या हुआ, आपने यहाँ पर ऑब्जर्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कैसे मैंने ट्रेड लिया और मेरी क्या एंट्री थी। आपने यहाँ पर ऑब्जर्व करना है कि अगली कैंडल क्या बन रही है, और मैं आपको बताऊंगा कि किस कैंडल पे मैंने एंट्री की और क्यों करी, क्या उसका रीज़न था। तो अगली कैंडल देखते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर पहले 15 मिनट में रिजेक्शन आ गया है।
अब जो अगला कैंडल बना है ना, जो आपको दिख रहा होगा, अब इस कैंडल पे मैं एंटर नहीं करता हूँ, क्योंकि इसमें आप देखो पिन है। पिन मतलब ये होता है कि देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बड़ा बुलिश कैंडल इसको ब्रेक करता हुआ। अगर उसमें पिन बन गया, इसका मतलब या तो ऊपर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है या ऊपर से सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, तो हमें इसको इग्नोर करना पड़ेगा। अब इसके बाद एक और बुलिश कैंडल बन जाए तो फिर मैं इसमें एंट्री ले लूँगा, ये मेरी स्ट्रैटेजी होती है। तो अभी देखते हैं कैसे रहता है, आगे बढ़ाते हैं इसको। नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। देखो जैसे मैंने आपको बताया, नेक्स्ट कैंडल में ही मार्केट नीचे आ गई, तो इसका मतलब है कि सेलर्स एक्टिवेट थे। हमें अभी भी फॉलो अप बाइंग देखनी है कि बाइंग आ रही है कि नहीं, बायर्स का इंटरेस्ट है कि नहीं। तो अगला कैंडल आप देख सकते हो अभी भी इसके ऊपर नहीं गया है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसके ऊपर निकले तब मैं इसमें एंट्री करूँ। देखो अगला कैंडल फिर से रेड बन गया, तो ये बताता है कि अभी भी बायर्स और सेलर्स की फाइट चल रही है। अब इस कैंडल को आप देखो तो बायर्स ने डोमिनेट कर दिया है, तो ये मेरा पहला सिग्नल होता है कि अब मुझे इसमें एंट्री कर लेनी है। अब दो तरीके का स्टॉप लॉस होता है। एक होता है कि जो पिछला आपका सपोर्ट है इसके नीचे लगाओ, जो कि मैं फॉलो करता हूँ। बाकी लोग इस स्विंग लो के नीचे भी लगा सकते हैं, तो आपके हिसाब से आप जो भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब आप देख सकते हो कि मूवमेंट आनी शुरू हुई है, एंड नेक्स्ट कैंडल देखो कितनी बड़ी मूवमेंट आई है। एंड इस तरीके के बड़े मूवमेंट में आप अपना फर्स्ट प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या फिर आप होल्ड कर भी दे सकते हो। आगे आप देखोगे थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रॉफिट बुकिंग भी कैसे करते हैं। अब आप देख सकते हो कि मार्केट थोड़ी सी नीचे आई एंड उसके बाद अब जो है ये 739 740 के आसपास ट्रेड कर रही है। अभी मार्केट ओपन ही है, 1 बज रहा है, एंड इस तरीके की आपको इसमें मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो मैंने जैसे आपको बताया, पहले 15 मिनट आपको वेट करना है, पीछे का आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है आर्ली कैंडल पे। आर्ली कैंडल पे आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि कितना बड़ा ये रेजिस्टेंस था। ये वाला जो 725 का एरिया है, इस जोन को जब इसने ब्रेक किया यहाँ पर, तो हमने एंट्री करी। और एंट्री का क्राइटेरिया क्या है कि हमने investing.com पे देखा, वॉल्यूम सुबह सुबह सबसे ज़्यादा इसमें हो रहा था, और इसी वजह से हमने इसको लिया। अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करनी है? देखो पहला प्रॉफिट तो आपको यहाँ पर बुक करना है, क्योंकि ये जो एरिया है ये है हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि इसी जगह से मार्केट में सेल ऑफ आया था। आप ये देखो कि एक बार के लिए मार्केट गई, वहीं से सेल ऑफ आया, फिर ऊपर गई, फिर वहीं से सेल ऑफ आया। तो पहला 50% तो हम इस जोन में जो मैंने बुक कर लिया है 740 के आसपास। अब हमें क्या करना है? रेस्ट 50% होल्ड करना। होल्ड करना इन द सेंस कि मार्केट लगातार नए हाई नए लो बनाती है। तो अगर मैंने 730 पे स्टॉप लॉस लगाया, फिर अगर स्विंग बनाया, तो स्टॉप लॉस को इस तरीके से आपको रेज करते जाना है। आगे अगले 1-2 हफ्ते भी आप इसको रेज इस तरीके से करते हुए जाओगे। और अगला हम लेवल देखेंगे इसमें, पीछे अगर जाएंगे तो अगला लेवल इसमें देखना पड़ेगा कि कोई है या नहीं है। अगर तो लाइफ हाई है जो 778 इसमें दिख रहा है, उसके आसपास आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बड़े आपको चार्ट में आपको दिख जाएगा, ये 779 का जोन है, जो इसके बाद हमारा लेवल है जहाँ पर हम प्रॉफिट बुक करेंगे। अब बुक करने के बाद अगर इसको भी ये ब्रेक करता है ना, तो फिर से आपकी री एंट्री इसमें बन जाती है। सो मेरा वीडियो बनाने का रीज़न ये था कि आपको समझ आए कि स्टॉक्स को कैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग में मैं 50% बुक कर लेता हूँ, एंड बाकी 50% मैं होल्ड करता हूँ। होल्ड इन द सेंस कैसे करता हूँ? अगर 15 मिनट का आप टाइम फ्रेम देखोगे तो उसमें जो स्विंग्स बनती है ना, तो अभी के लिए मेरा स्टॉप लॉस मान लो 719 के नीचे है, और 50% मैंने बुक कर लिया ऑलरेडी। अब मार्केट क्या होती है, कल या परसों में थोड़ा सा नीचे आती है, और नीचे आने से थोड़ी सी बाइंग अगर आ जाए, तो इस तरीके की बाइंग के बाद मैं अपना स्टॉप लॉस रेज करके 728 कर दूंगा। तो मेरा जो बाई है, बाई लेवल जो जहाँ पर मैंने बाई किया है, उसी के आसपास मेरा स्टॉप लॉस आ जाएगा। फिर थोड़ा सा मान लो ऊपर जाती है, फिर नीचे आके फिर ऊपर जाती है, तो मैं अपना स्टॉप लॉस फिर ले आके 733 पे कर लूँगा। तो रेस्ट 50% मैं इस तरीके से ट्रेल करता हूँ। और ये ज़रूरी है समझना कि
ज़्यादा ट्रेड आपने नहीं करना है, इन द सेंस कि मैं इंडिया विक्स को बहुत फॉलो करता हूँ। इंडिया विक्स आपको ये बताता है कि मार्केट में स्टेबिलिटी कितनी है। जनरली इंडिया विक्स जो है ना वो 14, 15, 13, 14 आप देखो पूरे साल इसी लेवल पे रहता है, लेकिन बीच बीच में ये ऊपर जाता है। जैसे मान लो बजट आ गया या ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो 23 पे चला गया, तो उस टाइम पे आपको अवॉइड करना। आप देखो ये 18 तक चला गया है एंड अब इसके ऊपर जितना जाएगा ना उतनी इसमें दिक्कत आने वाली है, तो ट्रेड्स को उस समय आपको अवॉइड करना होता है। फिर उसमें आपको क्या करना होता है, आपको वेट करना होता है कि कब विक्स में क्रैश आएगा। विक्स का क्रैश ज़रूरी है। विक्स का क्रैश कैसे आता है, जैसे कि जब ट्रम्प ने टैरिफ लगाया उसके बाद क्रैश आया है। इसमें आप देख सकते हो कि एक टाइम पे 23 तक चला गया था, जो विक्स है 23 तक चला गया था जब ट्रम्प ने टैरिफ अनाउंस किया था। एंड उसके बाद जब उसने अपने टैरिफ्स हटाए उसके बाद विक्स जो है पूरा क्रैश किया और फिर चला गया था 13-14 के आसपास। तो हमें क्रैश का वेट करना होता है। विक्स जब क्रैश कर जाएगा तो फिर आपको इसमें फिर से री एंटर करना होता है, स्टॉक्स फिर से खरीदना होता है। अभी आप देख सकते हो जब से पहलगाम का अटैक हुआ है तब से आप देखोगे अगर 3-4 दिन से, तो विक्स लगातार बढ़ रहा है। तो ये बता रहा है अनसर्टेनिटी है मार्केट में, फियर है। फियर क्या है कि वॉर हो सकती है इंडिया पाकिस्तान का। अभी हमें देखना है इंडिया क्या एक्शन लेता है, उसके बाद हमें देखना है कि पाकिस्तान क्या एक्शन लेगा, उस पर से रिटेलिएट कैसे करेगा। तो वो सब मार्केट उसी का वेट कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है। उसके बाद जब विक्स 17 के नीचे आएगा, क्रैश करने लग जाएगी मार्केट, लगातार नए लो बनाने लगेगा इंडिया विक्स, तो फिर हम इसमें वापस एक स्टॉक्स खरीदेंगे। अदरवाइज हम एक दो करके रखते हैं। अदरवाइज मैं 10-12 स्टॉक्स को बाई करके चलता हूँ। तो आई होप वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।